नमस्कार दोस्तों। कहते हैं माँ कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती, भले ही उसकी सांसें रुक जाएं। एक छोटी सी बच्ची रात को माँ की गोद में सोई थी, पर सुबह उठी तो सिर्फ तकिया बचा था। उस तकिए में माँ की आखिरी खुशबू थी और बेटी की पूरी जिंदगी उसी तकिए से जुड़ गई। लेकिन उस रात माँ ने ऐसा क्या कहा था जो एक बेटी आज भी नहीं भूल पाई है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है अगर माँ का हाथ सिरहाने से हट जाए तो रात कितनी लंबी और सुनसान हो सकती है। कभी महसूस किया है माँ की एक डांट, एक झिड़की और एक प्यारी सी मुस्कान, दरअसल वही तो हमारे दिल की सबसे बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, ये कहानी एक माँ और उसकी बेटी की दिल के रिश्ते की है। एक ऐसा रिश्ता जो मौत के बाद भी अधूरा नहीं रहता। छोटी सी अमिता हर रात माँ की गोद में सिर रखकर सो जाती थी। माँ उसके बाल सहलाते हुए कहती थी, सो जा मेरी गुड़िया, मैं हमेशा तेरे सिरहाने ही रहूँगी। अमिता को लगता माँ का हाथ है तो उसे किसी बात का डर नहीं। लेकिन वक्त बड़ा बेरहम निकला। अमिता सिर्फ 14 साल की थी जब माँ कैंसर से जैसी बीमारी से जूझने लगी। दिन पर दिन माँ का शरीर कमज़ोर होता गया, मगर चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान बनी रही। एक रात अस्पताल के कमरे में माँ ने अमिता का हाथ थामा और धीमी आवाज़ में बोली, बिटिया रानी, वादा कर, तू कभी टूटेगी नहीं, तू मेरे सपनों को जिएगी। अमिता फूट पड़ी, नहीं माँ, आप कहीं मत जाइए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं बहुत कमज़ोर हूँ माँ अभी। माँ ने कांपते हुए हाथों से अपना तकिया उठाया और अमिता को पकड़ाते हुए कहा, जब जब तुझे मेरी याद आए इस तकिए को सीने से लगा लेना, इसमें तुझे मेरी खुशबू आएगी, यह हमेशा तुझे मेरी गोद जैसी ही लगेगी। अगली सुबह माँ हमेशा के लिए सो गई थी। उस दिन अमिता ने तकिए को सीने से लगाकर खूब रोया। इतना जोर से रोई कि पूरे कमरे की खामोशी में सिर्फ उसकी सिसकियां ही गूंज रही थी। आज बरसों बीत गए। अमिता अब बड़ी हो चुकी है, नौकरी करती थी, लेकिन हर रात सोने से पहले वही पुराना तकिया निकालकर अपने पास रख लेती। तकिए में अब भी माँ की खुशबू उसे महसूस होती थी, पर जब वह तकिया वह सिरहाने लगाती तो लगता कि उसके सिर को माँ सहला रही है और जैसे कह रही हो, सो जा मेरी गुड़िया रानी, मैं हमेशा तेरे सिरहाने ही रहूँगी। दोस्तों, माँ का साथ भले ही वक्त हमसे छीन ले, पर माँ का प्यार कभी नहीं जाता। उसे बस महसूस करते रहिए, कभी किसी पुराने तकिए में, कभी किसी चूड़ी में, कभी किसी चिट्ठी में और कभी एक मीठे से एहसास में। माँ हमें छोड़कर भी हमेशा हमेशा साथ रहती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलती हूँ ऐसी ही नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।